हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस होगा वो आपका 7 होगा। और 7 में क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको रीड करना है, ठीक है, कि क्वेश्चंस में एक्चुअली में 7 में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। कुछ बिजनेस का एक्टिविटीज है जो आपको गिवन है क्वेश्चंस में। जो बिजनेस का एक्टिविटीज है, स्टार्टअप बिजनेस हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर नमन फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्ट ऑफ 10,000 एंड सेल्स ऑफ 12,000, बॉट फर्नीचर्स वन क्रेडिट 7,000, ठीक है। कुछ 4-5 एक्टिविटीज है जिसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग इक्वेशंस में, प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट जो होता है वो आपका फर्स्ट इस टाइप से फॉर्मेट होता है। आपको फॉर्मेट को देख लीजिए, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड में हम लोग इस टाइप से एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स, इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, सिर्फ लायबिलिटीज लिखिए प्लस कैपिटल लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका एसेट साइड का एक्टिविटीज। जो भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होगा उससे हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जो भी लायबिलिटीज और क्रेडिट से रिलेटेड होगा ट्रांजेक्शंस उससे हम लोग लायबिलिटी साइड से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी साइड्स, तो ये आपका बैलेंस शीट की तरह एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है। यहाँ हम लोग को बनाना ही है बैलेंस शीट, क्योंकि दो डेबिट्स एसेट साइड और लायबिलिटी साइड्स का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 में पॉइंट नंबर 1 में इसने पूछ रहा है हर्ष ए स्टार्टअप बिजनेस विद कैश, ठीक है। हर्ष जो है स्टार्टअप कर रहा है बिजनेस विद कैश, कितना से 2 लाख से, ठीक है। 2 लाख से बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है। तो जब बिजनेस स्टार्टअप होता है तो क्या इन्वेस्ट करता है, कैश। कैश मीन्स कैपिटल्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एसेट साइड में, कैश के नीचे लिखेंगे जो फर्स्ट आपका बिजनेस में स्टार्टअप हो रहा है तो कैश हो रहा है, ठीक है। तो कैश लिखेंगे, क्वेश्चन में वहां नंबर 1 देंगे क्योंकि एक्टिविटीज नंबर 1 हो रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 एक्टिविटीज इसीलिए यहाँ नंबर 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद जो कैश है 2 लाख, उसे 2 लाख को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ कैश क्यों लिख रहे हैं, स्टॉक्स डेटर्स एंड फर्नीचर्स क्यों लिखें, क्योंकि देखिए आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट बनाने से पहले आपको एक बार क्वेश्चंस को रीड करना है कि कितने टाइप्स का एक्टिविटीज है, और वहीं से आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद फॉर्मेट में नाम लिख देना है। जैसे आपका क्या है, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश ट्रांजेक्शन से इसलिए हम लोग कैश लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर देख रहे हैं परचेज गुड्स फॉर नमन फॉर कैश, तो यहाँ परचेज हो रहा है गुड्स तो स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू भानु एंड कॉस्टिंग 10,000 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट कितना है 10,000, बट सेल कितना में हो रहा है 12,000, ठीक है। तो क्या गुड्स क्या हो रहा है, गुड्स यहाँ गुड्स आपका कैश जब सेल करे तो गुड्स माइनस हो रहा है तो स्टॉक माइनस होगा, कैश क्या होगा, कैश बढ़ेगा बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में क्या है, परचेज फर्नीचर वन क्रेडिट। जब हम लोग फर्नीचर को परचेज करते हैं तो क्या होगा, कैश जाएगा, बट क्या हुआ है, कैश आउट ऑफ बिजनेस होगा, बट क्या है, क्रेडिट हो गया है। क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो लायबिलिटी साइड का क्रेडिट साइड को साइड में क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। और कैपिटल का कैपिटल रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आता है बेसिक कंसेप्ट, आपका फॉर्मेट का रूल हो गया। उसके बाद स्टार्ट करना है आपको अमाउंटिंग को रिकॉर्ड करना। तो स्टार्टअप बिजनेस हो रहा है 2 लाख, तो 2 लाख दिए हैं। उसके बाद जो आप बिजनेस स्टार्टअप करते हैं उसी को कहा जाता है कैपिटल्स। अब और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जब आप जनरल एंट्री पास कर रहे थे उस टाइम हो रहा था बिजनेस स्टार्टअप विद कैश, तो एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वहां कैपिटल का अमाउंट में क्या होगा, वही 2 लाख अमाउंट, ठीक है। कैपिटल के नीचे 2 लाख, और जब क्रेडिट का एक्टिविटीज कुछ नहीं है तो वहां 0 देंगे, ठीक है, 0, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, तो नंबर 2 में क्या पूछा है, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, कितना 40,000 से। जब गुड्स परचेज हो रहा है कैश में, ठीक है, कैश पेमेंट हो रहा है तो मतलब क्या होगा, बिजनेस से कैश आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है तो कैश माइनस होगा, तो इसीलिए कैश यहाँ माइनस होगा, ठीक है। कैश माइनस होगा कितना 40,000। उसके बाद जब हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। तो जब गुड्स आ रहा है तो गुड्स क्या लिखेंगे, स्टॉक के नीचे हम लोग लिखेंगे 40,000, ठीक है।
उसके बाद प्लस का प्लस, डेटर के नीचे कोई एक्टिविटीज नहीं है इसलिए जीरो दिए हैं, फर्नीचर के नीचे कोई एक्टिविटीज नहीं है इसलिए जीरो दिए हैं, ठीक है। इक्वल टू क्रेडिट के नीचे कोई एक्टिविटीज नहीं है तो जीरो देंगे। उसके बाद कैपिटल जो 2 लाख है वही कैपिटल को नीचे लिख देंगे, ठीक है, 2 लाख। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। अब बैलेंस निकालेंगे। अब 2 लाख हम लोग के पास कैश था, उसमें से 40,000 का गुड्स परचेज किए तो कितना बचेगा 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 आपका बैलेंस बचा। उसके बाद जो भी स्टॉक है आपका ऑलरेडी स्टॉक यहाँ है, ठीक है, स्टॉक को लिख देना जो अमाउंट है। उसके बाद इसमें जो भी है इसको फिल कर दीजिए। देन सेम आपको उसी तरह आपको थर्ड करना है फर्नीचर में। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है नंबर इसमें कि क्रेडिट में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा तो जीरो का जीरो होगा, प्लस का प्लस होगा। कैपिटल कितना है 2 लाख तो 2 लाख कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड नंबर में क्या एक्टिविटीज हुआ है, थर्ड एक्टिविटीज क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू वानो कॉस्टिंग 10,000 एंड 12,000 सेल। क्या था, कॉस्ट जो था गुड्स का उसका 10,000 रुपीज कॉस्ट था, बट सेल कितना में हुआ है 12,000 में, बट कैश ट्रांजेक्शन है नहीं है, मतलब क्रेडिट सेल है। जब क्रेडिट सेल है तो पैसा आया नहीं है तो पैसा आएगा, ठीक है, तो डेटर होगा, ठीक है। जब डेटर होगा तो पैसा आएगा, ठीक है। तो जब पैसा आएगा तो देखेंगे क्या कि हम लोग को कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो जो भी आपका एक्टिविटीज थर्ड नंबर में है कैश में उसे 1,60,000 दीजिए, कैश में कोई भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो कैश का 1,60,000 देंगे। उसके बाद 40,000 में जो 40,000 आपका स्टॉक है उसमें से आप सेल कर रहे हैं कितना में 10,000 का कॉस्ट है तो 10,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, 10,000 माइनस करेंगे। उसके बाद प्लस का प्लस देंगे, ठीक है, प्लस का प्लस। और 12,000 क्या है आपका डेटर है, ठीक है, डेटर है 12,000 तो इसीलिए डेटर को 12,000 रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। और फर्नीचर में कोई एक्टिविटीज नहीं है इसलिए जीरो बैलेंस, इक्वल टू क्या होगा जीरो, क्रेडिट जीरो है, प्लस आपका क्या है, उसके बाद क्या है जो कैश है, जो भी आपका कैश है क्या है, जो भी आपका कैपिटल है उसमें क्या करेंगे, आपका सेल्स कितना था, सेल्स था 10,000 कॉस्ट था 10,000 बस सेल कितना हुआ 12,000 तो 2,000 क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इसलिए यहाँ प्रॉफिट लिखें, ठीक है। और प्रॉफिट के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 2,000, तो टोटल ऐड करने पे क्या आएगा आपके पास, अब ऐड करेंगे हम लोग नीचे, तो देखिए थर्ड नंबर के नीचे हम लोग ऐड करेंगे टोटल, ठीक है, ऐड करेंगे। देखिए 1,60,000 कैपिटल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो 1,60,000 दे दीजिए। देन प्लस का प्लस 40,000 था आपके पास, 40,000 में 10,000 आप क्या किए हैं गुड्स को सेल किए हैं तो स्टॉक आपका माइनस होगा तो 30,000 बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी डेटर है वो डेटर को आपको रखना है। उसके बाद फर्नीचर में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो कुछ भी इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। क्रेडिट में आपको कुछ नहीं करना है, क्रेडिट का जो भी है क्रेडिट को देखेंगे। उसके बाद कैपिटल आपका कितना है 2 लाख है, उसके बाद ऐड कर दीजिए कैपिटल का प्रॉफिट 2,000 तो 2 लाख कितना हो जाएगा 2,02,000, ठीक है। देन 4 नंबर देखेंगे एक्टिविटीज, 4 नंबर में क्या एक्टिविटीज हुआ है तो 4 नंबर में आपका क्या है बॉट फर्नीचर 1 क्रेडिट, फर्नीचर परचेज कर रहा है बट क्या है आपका बॉट मींस क्या होता है परचेज, ठीक है, गुड्स को परचेज कर रहा है, गुड्स क्या है आपका फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है एसेट्स है तो एसेट साइड में फर्नीचर लिखे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब फर्नीचर के नीचे में हम लोग देंगे अमाउंट्स, ठीक है, क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिट है 7,000, ठीक है। तो देखते हैं एक्टिविटीज फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो टोटल हम लोग कर लिए ऑलरेडी, ठीक है, इस आपको टोटल अमाउंट्स है। उसके बाद हम लोग 4th नंबर में क्या करेंगे 1,60,000 आपका जो भी कैश है उसे कैश लिखेंगे, प्लस का प्लस जो भी बैलेंस है आपका 30,000 बैलेंस को लिखिए। उसके बाद 12,000 जो भी डेटर है उस डेटर को लिखिए। देन 7,000 क्या है आपका फर्नीचर, आप फर्नीचर परचेज किए हैं तो बिजनेस में क्या हो रहा है फर्नीचर इन हो रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा तो 7,000 क्या होगा फर्नीचर बढ़ेगा, तो इसीलिए हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद फर्नीचर जो बढ़ेगा वो परचेज जो किए हैं तो परचेज क्या है क्रेडिट, तो जब क्रेडिट परचेज है तो बैलेंस कैश में तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट परचेज है अभी पेमेंट किए नहीं है तो क्रेडिट है तो लायबिलिटी साइड में हम लोग क्रेडिट साइड में 7,000 लिखेंगे, ठीक है। प्लस का प्लस जो भी अमाउंट है आपका कैपिटल का उसका कैपिटल अमाउंट को यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे कोई एक्टिविटीज हुआ ही नहीं है, 5 नंबर में कोई एक्टिविटीज हुआ ही नहीं है तो अब क्या करेंगे हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो टोटल डेबिट साइड का देखते हैं, एसेट साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल तो कितना हो रहा है 2 लाख
9000 डेबिट साइड, टोटल को ऐड करिए 60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000, टोटल इक्वल टू 2,09,000। देन सेम अमाउंट आपको क्रेडिट साइड का यानी कि लायबिलिटी साइड क्या है, लायबिलिटी साइड को टोटल करना है, ठीक है। कितना होगा 7,000 प्लस 2,02,000 इक्वल टू 2,09,000, ठीक है। दिस इज टोटल अमाउंट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। यदि टोटल डेबिट साइड प्लस क्रेडिट साइड यदि इक्वल हो जाए तो आपको समझ जाना है कि आपका एक्टिविटीज जो है, जो ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग इक्वेशंस है, आपका राइट है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा।